हेलो पिला माने वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू विद्याकर प्लस। तो पिला माने आज तुम मान गोटे सरप्राइजिंगली यूट्यूब रो लाइव क्लास टे अणाई एथि जे तुमर जो एग्जाम तुम देवाई जाऊछ से एग्जाम रे आमे दीटा टॉपिक एक्चुअली इंक्लूड करिछो आज रो क्लास एंड काली रो क्लास तुम प्रिपेयर करा हेछि सेकेंड ईयर रो प्लस टू सेकेंड ईयर रो तुम पिला माने एक्सक्लूसिवली आज आम डिस्कसन करने जाऊँ एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सो इन टुडेस क्लास we are going to discuss about two chapters in short briefly. हरे कृष्णा briefly आमे एई दीटा चैप्टर रो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो गुडा गत एग्जाम गुडा सब पढ़ी सारी से गुडा आमे किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा आउ किछि कांसेप्ट आमे रिवाइज करबा जो गुडा आमे ऑलरेडी 12th क्लास रे पढ़ी के आसी सारी ठीक अछि पिले। ताले जल्दी जल्दी टिके समस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, शेयर एटलिस्ट कर दियो सो दैट मैक्सिमम पिला आम सहित जॉइन करें। गुड आफ्टरनून मिस जेरी, रोहित गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जल्दी जल्दी बर्तमान क्लास स्टार्ट हो गलानी, समस्ते टिके शेयर कर दियो, तुम सांग मान को जणई दियो, आसिक जॉइन करिजिबे ठीक अछि। तो चलो पिले आमे आज स्टार्ट कर दबा। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा देखो ताले प्रथमे आमे एटॉमिक फिजिक्स माने एटम्स विषय टिके डिस्कशन करिवा। एटम्स रे मेनली आमे पिला माने एटी दीटा मॉडल विषय पढ़ुतिले। प्रथमे गोटे थिला तमरो रदरफोर्ड्स मॉडल ए जो रदरफोर्ड्स मॉडल टा मु कहूची ए रदरफोर्ड्स मॉडल टा दिया हितला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परे। तुम मैंने मन पकेब जो तुम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी केमिस्ट्री पिला माने तुम गोटे चैप्टर देखला दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर रे भी बीडी पिला देखि परिबे, पूरा देखि परिबे, आराम रे देखि परिबे। बीडी पिला मानक पई एटा बहुत माने गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर कहीं ना तुम बीडी जो माने इंटीग्रेटेड बीडी जो माने अपियर करे जाउछंती से मानकर सेकेंड ईयर सिलेबस टा मेनली पढुची नुहे कि मेनली सेकेंड ईयर सिलेबस टा पढुची। आ सेकेंड ईयर सिलेबस रे आमर पार्ट 2 रे एटा लास्ट आडक रही चैप्टर गुडा देख पिले। रदरफोर्ड्स मॉडल प्रथम आसला आमर कोन रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल कौन कहूची ना रदरफोर्ड्स मॉडल रो किछि पोस्टुलेट्स अछि। पोस्टुलेट रो फर्स्ट पॉइंट रे डिफाइन करा हला न्यूक्लियस। कहा को न्यूक्लियस बोली कहा जाए, एटम रो न्यूक्लियस कहले कौन बुझु आमे कहा गला जे न्यूक्लियस और एटम भितरे सेंट्रल पार्ट रे एमिति गोटे बहुत छोटो पर्सन अच्छी जो छोटो पर्सन रे से एटम रो सबुतक मास सबुतक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट की थांती ताको हमें कहलु न्यूक्लियस। ठीक अछि, न्यूक्लियस माने जोडी सबुतक पॉजिटिव चार्ज थांती आ सबुतक कोन थांती पिले सबुतक एटम रो प्राय तो सबुतक मास सेठी कंसंट्रेट की थांती and that region inside an atom is known as nucleus, ताको न्यूक्लियस कहा जाए। द्वितीय कथा हला से कहले जे एटम टा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम टा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल काहे कि हला, एटम टा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोन पई हला, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देख बाबा काहे ना एटी जेति की संख्या रे पॉजिटिव चार्ज सेति की संख्या रे नेगेटिव चार्ज थांती। ओके, एमानकर नंबर टा सेम आसे, सेम नंबर रो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था तेणु एटम टा इलेक्ट्रिकल कौन आसे न्यूट्रल आसे। थर्ड पॉइंट कहला जे जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन टा कौन हुए ना न्यूक्लियस चारि पाखरे बुले। ये धरा जो न्यूक्लियस चारि पाखरे इलेक्ट्रॉन टा बुले डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट रे माने एठी अछि इलेक्ट्रॉन। ठीक अछि, इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस चारि पाखरे डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट रे से रिवॉल्व करे एंड एई सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलिबा पई जो सेंट्रीपेटल फोर्स रो आवश्यकता अछि से सेंट्रीपेटल फोर्स टा से कोठु पाए
इलेक्ट्रॉन आउ न्यूक्लियस तांको भितरे थिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा ही ए सेंट्रीपेटल फोर्स टा प्रोवाइड कर दिए ठीक अछि बाबा तेणु एठी जो सेंट्रीपेटल फोर्स टा आसे सेटा किए प्रोवाइड कर दिए इलेक्ट्रॉन आउ न्यूक्लियस मध्य रे थिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं बेटा आज 11th नहीं पढ़ा होगा आज हम जो आप में डिस्कस करने वाले थे वो दोनों चैप्टर्स जो मैंने बोला हुआ था ना जमी कही तुम आप जो डिस्कसन हबार था एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स आज हम एंड काली ठीक यही टाइम रे आम डिस्कसन करवा मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाल नेचर ऑफ रेडिएशन ता सहित सेमीकंडक्टर ओके ये दुटा तापर आम वाइंड अप करवा 12th रो सिलेबस एंड आफ्टर दैट विल मूव टू 11th सिलेबस बट बिफोर दैट मु तुमको कही दिए जे गोटे अनाउंसमेंट गोटे सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट तुम जे पुणी आमर काली है ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे मु तुम नहीं आसूची गोटे यू नो इट्स लाइक यू कैन टेक इट्स लाइक ए रिविजन गोटे सेशन तुम नहीं पार जो मैंने ओजेई दब जो मैंने नीट दब ताकमें गोटे रैपिड रिविजन सेशन एक्जाक्टली से भाया तुम क्वेश्चन पैटर्न जो भाया अच्छी एक्जाक्टली से भाया क्वेश्चन पैटर्न तुम गोटे रिविजन सेशन टे नहीं के आसूची बुधवार आउ गुरुवार दिन ओके समस्त देख पारे एवरीवन +2 पर जो मैंने जेकोन से एंट्रेंस एग्जाम दौरान एवरीवन समस्त एटा देख पारे ओके अच्छा ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तापर बाबा आसीगला हमर कोन तापर आसीगला हमर बोर्स एटॉमिक मॉडल वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल कौन कहला मेनली बोर्स एटॉमिक मॉडल न्यूक्लियस को तो डिफाइन कराला यार मेजर दुटा पॉइंट रोच दि तीन पॉइंट तार बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रोच प्रथम पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है जे बोर इंट्रोड्यूस कले द कांसेप्ट ऑफ स्टेशनरी और परमिटेड ऑर्बिट परमिटेड और स्टेशनरी ऑर्बिट परमिटेड और स्टेशनरी ऑर्बिट इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ परमिटेड और स्टेशनरी ऑर्बिट कौन परमिटेड बा स्टेशनरी ऑर्बिट कहले हमें कौन बुझिलु से कहले जो इलेक्ट्रॉन्स बुलुचंती डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स रे से इलेक्ट्रॉन गुडा लेट ये न्यूक्लियस ठीक अच्छे ये पॉजिटिवली चार्ज अच्छे एटा न्यूक्लियस बर्तमान ये न्यूक्लियस चारि पाखे जो इलेक्ट्रॉन टा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट रे बुलुची एनर्जीटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन टा रेडिएट करि परिबो नाही एनर्जीटा कन्फाइंड होची काहाकू एनर्जी इज कन्फाइंड टू द ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन एठी एनर्जी रेडिएट करि परिबोनी आउ एई जो ऑर्बिट गुडा जोठी एनर्जीटा फिक्स्ड थाए एठू इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करि परिबो नाही ताको कहा जाय कोन परमिटेड बा स्टेशनरी ऑर्बिट तो से प्रथम इंट्रोड्यूस कले द कांसेप्ट ऑफ स्टेशनरी और परमिटेड ऑर्बिट्स तापरे परे ए स्टेशनरी और परमिटेड ऑर्बिट को नेकी दीटा कथा उठितला गोटेला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या अर्थ है जे इलेक्ट्रॉन टा जो ऑर्बिट रे बुलुची से ऑर्बिट रे हुए कोन ना इलेक्ट्रॉन रो जो एंगुलर मोमेंटम टा पिले अच्छी एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन कहूँ ना ये जो इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची ए सर्कुलर ऑर्बिट रे जदि तुम कैलकुलेट करिवो जे इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम केते आसे से एंगुलर मोमेंटम टा सब बेले h/2 पाई रो इंटीग्रल मल्टीपल आसीबो h/2 पाई रो इंटीग्रल मल्टीपल आसीबो ता माने आइदर h/2 पाई नहले 2h/2 पाई नहले 3h/2 पाई लाइक दिस ता माने एटा आइदर n टा हम एटी नै जबा 1 नहले 2 नहले 3 लाइक दिस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 आसीबो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रो कांसेप्ट से इंट्रोड्यूस कला तांको पोस्टुलेट रे एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट सी स्पेक्ट्रल लाइन बा एटॉमिक स्पेक्ट्रा विषय इनफॉरमेशन देइथिले एटॉमिक स्पेक्ट्राटा कोन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहूची जे मने करा जो इलेक्ट्रॉन टा गोटे हायर एनर्जी ऑर्बिट रु लोअर एनर्जी ऑर्बिट को जंप करछ लेट इलेक्ट्रॉन टा एठी थिला हायर एनर्जी ऑर्बिट रे से सीधा जंप कला गोट को लोअर एनर्जी ऑर्बिट को से जंप कला ठीक अछि जेतेबेले से हायर एनर्जी ऑर्बिट रु लोअर एनर्जी ऑर्बिट को से जंप करिवो सेतेबेले हबो कोन एटा देबा हम E2 एटा देबा E1 सेतेबेले से कोन करे ना किछि अमाउंट रो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकार लॉस कर दिए ओके
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर से एनर्जी को से छाड़ी दिए, एमिट कर दिए। आ से जो रेडिएशन से छाड़ी दउची से रेडिएशन टा गोटे बहुत पतला लाइट रो रे भलिया देखा जाए, गोटे बहुत पतला ए वेरी थिन फाइन रे ऑफ लाइट भलिया तुमको देखा जिवो। आ से जो बहुत पतला थिन फाइन रे ऑफ लाइट को कहला पिले स्पेक्ट्रल लाइन, ता कोन कहला स्पेक्ट्रल लाइन। ए स्पेक्ट्रल लाइन विषय किछि इन्फॉर्मेशन नथला रदरफोर्ड्स मॉडल ले, एटा इंट्रोड्यूस किए कर देले, एटा इंट्रोड्यूस कले नील्स बोर। हालांकि नील्स बोर पुणी जो इंट्रोडक्शन टा देइछन स्पेक्ट्रल लाइन रो, से पुणी देइथिले एटा एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन एटम किंबा हाइड्रोजन लाइक एटम्स पई। तमने जदि तुमे आउ टिके हायर ऑर्डर एटम्स नै जिवो, एटॉमिक नंबर मोर देन 5, से एटम गुडा पई पुणी नील्स बोर करो ए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा रो जो कांसेप्ट सेटा पुणी वैलिड होबो नाही। ही फेल टू एक्सप्लेन, से एक्सप्लेन करिया पई सक्षम हेइ नथिले जे कॉम्प्लेक्स एटम माने कॉम्प्लेक्स माने हायर ऑर्डर एटम गुडा रे स्पेक्ट्रल लाइन टा केमिति कोन तयारी हुए, स्पेक्ट्रल लाइन रो फॉर्मेशन केमिति हुए ता विषय डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से किछि देइ नथिले। तो नील्स बोर को जो एटम टा अछि माने ए जो नील्स बोर जो एटॉमिक मॉडल टा देले, दिस एटॉमिक मॉडल इज कन्फाइंड टू हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, माने जहार बाहर सेल गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो, बाहर सेल केते इलेक्ट्रॉन थिबो, बाहर सेल गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो, से भले एटम मानक पई नील्स बोर को मॉडल टा एप्लीकेबल। तो ये कहले जे सपोज हायर एनर्जी लेवल ले ता एनर्जी रहउची E2, लोअर रहउची E1, तले जति के एनर्जी डिफरेंस रहउची से एनर्जी डिफरेंस टा एक्चुअली गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकार रे एमिट ही जाय। आ से एनर्जी रहला h न्यू बा तक हम लिख परिबा hc बाय लैम्बडा। ए जो h न्यू बा hc बाय लैम्बडा टा जोटा हम कहूची ये एक्चुअली दोची तमरो स्पेक्ट्रल लाइन रो एनर्जी। तामने एटी जो गोटे स्पेक्ट्रल लाइन गोटे बहुत पतला रेटा तयारी होबो ताको कहला स्पेक्ट्रल लाइन, ता पाखरे एनर्जी थवा h न्यू बा hc बाय लैम्बडा। डिफरेंस बिटवीन हायर एनर्जी सेल एंड लोअर एनर्जी सेल, ठीक अछि बा, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल, गॉट इट, ठीक अछि बा। अच्छा ये सरेला कथा। तापरे मु तुमको टिके शॉर्टकट रे कहि दोउची, डेरिवेशन कराला 5टी, जो डेरिवेशन 5टी कराला सेटु प्रथम डेरिवेशन रहला बोर्स मॉडल को यूज करके, प्रथम डेरिवेशन रहला रेडियस रो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस रो फार्मूला कोन बारतिला बाबा, जे रेडियस रो फार्मूला वाला r इज इक्वल्स टू ये आसीला तमरो n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z इनटू एटा पाखापाखि 0.529 बा 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक अछि। तमे खाली मन रखियो जे r टा डिपेंड करछि का ऊपर, n स्क्वायर बाय z ऊपर, का ऊपर डिपेंड करछि बाबा, n स्क्वायर बाय z ऊपर, ओके। ये ला r रो फार्मूला मु गोटे लिखि दोछि। तापरे डेरिवेशन कराइतला वेलोसिटी पय, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी रो जो एक्सप्रेशन टा मिलिथिला वेलोसिटी पय, वेलोसिटी कोन आस्तिला बाबा, वेलोसिटी आस्तिला z बाय n इनटू एटा फाइनली जो कांस्टेंट आस्तिला ताको सॉल्व कले एटा आस्तिला पाखापाखि 2.18 बा अप्रोक्सीमेटली 2.2 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक अछि। ताले वेलोसिटी डिपेंड करतला का ऊपर, z बाय n ऊपर। अर्थात जदि देखा जाए r टा जते तमे अधिका नंबर ऑफ ऑर्बिट को जीवो रेडियस टा ऑब्वियसली बढ़िबो, किंतु जते तमे अधिका नंबर ऑफ ऑर्बिट को जीवो वेलोसिटी कोन हो ग्रेजुअली कम हो, माने हायर ऑर्बिट्स रे वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हुए, हायर ऑर्बिट्स रे कोन हुए वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हुए एंड लोअर ऑर्बिट रे वेलोसिटी अधिकार हुए, ठीक अछि। अच्छा तापरे मुख्य जिंस सेला एनर्जी, एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जो बाहरी थिला, टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन टा कोन आस्थिला, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी टा बाबा हमर आस्थिला नेगेटिव एंड सेटा आस्थिला E इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होल इनटू ये आस्थिला बाबा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जदि हम खाली हाइड्रोजन एटम पय चेक करबा तले हाइड्रोजन एटम पय जेटा हि जबो 1 तले फार्मूला हि जबो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। डन, ये गोटे समय पढ़ी के आसीथिले ताकू छाड़ी की। तापर आसीला तमरो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड रो कांस्टेंट पाकू मु जाउनी। टाइम पीरियड देखबा t रो जो फार्मूलाटा आसे सेटा आसे 2 पाई r बाय v, ठीक अछि। ता माने t टा डिपेंड करछि कहा ऊपर, r बाय v ऊपर डिपेंड करछि। ता माने t हे जिवो प्रोपोर्शनल टू r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z बाय v, v प्रोपोर्शनल टू केते आस्तला z बाय n,
1 बाय v टा केते हिजबो n बाय z उल्टी जिवो एटा n बाय z ता माने t प्रोपोर्शनल टू हिजबो कोन t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर ठीक अछि कांस्टेंट रा वैल्यू जहा भी किछि थाउ t प्रोपोर्शनल टू केते आसीगला n क्यूब बाय z स्क्वायर यारो ठीक उल्टाटा हिजबो फ्रीक्वेंसी ता माने जदि मु फ्रीक्वेंसी कथा उठेबी ये हला 4 नंबर रे एंड 5 नंबर रे जदि हम फ्रीक्वेंसी कथा कहबा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन अर्थात गोटे सेकेंड रे केते थरो से बुलुची फ्रीक्वेंसी टा डिपेंड कला का ऊपर फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी टा हला 1/t फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन आसे बाबा 1/t तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करिवो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जदि डिपेंड कला n क्यूब बाय z स्क्वायर ऊपर ताले फ्रीक्वेंसी डिपेंड करिवो का ऊपर z स्क्वायर बाय n क्यूब z स्क्वायर बाय n क्यूब बस एतिक जिंस तुमको मन रखिवार अछि ताकू छाड़ी कि एनर्जी रो तमे आ गोटे फार्मूला कोन मन रखिवो ना जो पोटेंशियल एनर्जी is twice that of the total energy and kinetic energy of electrons kinetic energy ek is equals to minus of total energy ता माने एक्चुअली ek टा कोन आसे ek टा आसे पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी टा आसे पॉजिटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी कोन आसे नेगेटिव जदि तुमको पचरा हुए what is the ratio between total energy with respect to potential energy with respect to kinetic energy then it will become ये आज जो तुम्हारा 1:2:-1 कहीं एक्चुअली जब देखा जा ये आसे माइनस ये आसे प्लस तो तुम एमती भी लिखिपर -1:-2:1 तुम एटा भी चाहिए लिखिपर एका कथा ठीक अच्छे कारण टोटल एनर्जी नेगेटिव आसे तार 2 गुणा आसे पोटेंशियल एनर्जी आ सेतिक आसे काइनेटिक एनर्जी किंतु काइनेटिक एनर्जी कोन आसे पॉजिटिव ठीक अछि बाबा ओके ये गला एतिक डेरिवेशन पार्ट रो एगुडाला सब कोन एगुडाला हमर सब डेरिवेशंस ये जति की बर्तन मु ए पेज रे लिखि छी ये सब तो कहि गला कोन डेरिवेशंस रिलेटेड टू एटॉमिक फिजिक्स इंपोर्टेंट डेरिवेशंस ठीक अछि डेरिवेशंस तापर आमे जिबा मो सहित लिखुचंदी समस्ते लिखुच ना लिखुन बा ठीक अछि यहाँ पर जिबा आमे एनर्जी लेवल डायग्राम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज चलो गोटे कह दिए एनर्जी लेवल डायग्राम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज मत कमेंट सेक्शन रे पिला माने जणेबे जे नुआ स्लाइड ऐड करबा समस्त लेखा सरला ना नहीं टे कहि देला माने संग संग पुनी कंटिन्यू करबा सरलाने बा ऐसा शुभकांक्षी ओके ओके ठीक अच्छे चल देखो स्पेक्ट्रल सीरीज रो दीटा एस्पेक्ट होची गोटे हला जे तार फॉर्मूला कोन होची फर्स्ट कथा जे वेव नंबर is defined as the reciprocal of wavelength ताका में लैम्बडा बार बोली कहू ताका में कौन कहू लैम्बडा बार is equals to 1 by lambda रो फॉर्मूला कौन आसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम आमे एक्चुअली एठी एटॉमिक स्पेक्ट्रल सीरीज टा कहार एटा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एच एटम रे स्पेक्ट्रल सीरीज टा पढुछु हां नहीं हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम पाई ये जो वेव नंबर गोटे डेरिवेशन टा सेटा आसे 1 by lambda equal to RH होल इनटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर ये हला बेसिक फार्मूला ओके एटा पूरा बेसिक फार्मूला बर्तमान ये जो बेसिक फार्मूलाटा अच्छी ये जो बेसिक फार्मूलाटा बर्तमान अच्छी ए बेसिक फार्मूला को नहीं कि स्पेक्ट्रल सीरीज गुड़ा को डिफाइन कराई एंड आउ गोटे कथा मु कहि दी
एनर्जी लेवल डायग्राम टा मु परे करी भाबुतली किंतु एबे कर दोछि एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम टा बाबा रे एनर्जी लेवल डायग्राम टा तुम मन रखीदे तुम मान सुविधा। ये है फास्ट ऑर्बिट ठीक अच्छे। फास्ट ऑर्बिट रे एनर्जी केते आसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अच्छे। आ तुम जो सेकेंड ऑर्बिट को जीव सेकेंड ऑर्बिट रे एनर्जी यार जेतिकी अच्छे एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 हो कहीं एनर्जी बेसिक फॉर्मूला कौन आसीगला एनर्जी फॉर्मूला आसीगला तुम हाइड्रोजन एटम पाई एक्सक्लूसिवली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर है ये एनर्जी फॉर्मूला। तो सेकेंड ऑर्बिट माने एन टा तुम 2 नहीं जीव एन टा 2 नेले एटा आस जाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुविधा होता है मन रखीद ठीक अच्छे। एंड फास्ट आउ सेकेंड ऑर्बिट भितर जो एनर्जी गैपटा आसे सेटा आसे बाबा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केता आसे एटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सेकेंड पर थर्ड एनर्जी ऑर्बिट जो एन टा मु 3 कहूँ सेटा आसे माइनस पाखापाखि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये थर्ड रो आउ ए दी जन के भीतर एनर्जी गैपटा केते आसे तुम हिसाब करूना एटा पाखापाखि आ जाए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अच्छे। तापर आसीगला फोर्थ ऑर्बिटर जो एनर्जी आसे बाबा से एनर्जी आसे -0. आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अच्छे। एंड एटी भी एनर्जी गैपटा आहरी कमी जाए। तापरे आज एटा फिफ्थ ऑर्बिट रे ये आज -0.54। तो तुम्हें जिते ऊपर को जीव ये कौन n = 1 ये गला n = 2 n = 3 n = 4 एंड हियर n = 5। ता ऊपर को प्रकार ऑर्बिट अच्छी ये है इनफाइनाइट ऑर्बिट रे एनर्जी केते आस जाए एठी 0 एठी एनर्जी केते आस जाए 0 इनफाइनाइट ऑर्बिट ठीक अच्छे बुझता बोलছে हला ओके। सो ये इनफाइनाइट ऑर्बिटर एनर्जी केते आसी 0 कथा है जे आमे जते ऊपर को जिबा एज यू गो हायर जेते तुम ऊपर को जिवो एज यू गो हायर the separation between the energy level decreases separation between the energy levels अर्थात 1 2 भितर एनर्जी गैप जते कि 2 3 भितर एनर्जी गैप ताठो आहुरी कम 3 4 भितर आहुरी कम 4 5 भितर आहुरी कम 5 6 भितर आहुरी कम ग्रेजुअली एनर्जी दीटा एनर्जी लेवल भितर जो एनर्जी गैप टा कौन हुए कमी जाए एज यू गो हायर द एनर्जी गैप डिक्रीजेस जेते ऊपर को जीव से एनर्जी गैपटा कौन हम डिक्रीज हम। आ जो स्पेक्ट्रल सीरीज टा कथा कहूँ ना बाबा स्पेक्ट्रल सीरीज अच्छा एक्चुअली 5 प्रकार आम ये 5टा पढ़ा मु आगे ड्र कर दूची ये है लेट लोअर ऑर्बिट पूरा अच्छे तापर ये आसगला तुम लेट जस्ट सेकेंड ऑर्बिट ये है फर्स्ट ऑर्बिट ये सेकेंड ऑर्बिट ये गला थर्ड ऑर्बिट ये गला फोर्थ ऑर्बिट ये गला फिफ्थ ऑर्बिट ये गला सिक्स्थ ऑर्बिट तापर ये हला इनफाइनाइट ऑर्बिट ठीक अच्छे इनफाइनाइट ऑर्बिट। सो लेट मी टेल दिस इज n = 1 दिस इज n = 2 दिस इज n = 3 दिस इज n = 4 दिस इज n = 5 दिस इज n = 6 here n tends to infinity from any higher orbit to first orbit जेकोन से हायर ऑर्बिट रू जो इलेक्ट्रॉन टा जंप करबो कोड को फर्स्ट ऑर्बिट को सेते बेले आमे जहाँ भी स्पेक्ट्रल लाइन सब पाइबा ऑल द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एमन को सब कौन कहला ऑल दिस स्पेक्ट्रल लाइन्स आर नोन एज लाइमेन सीरीज। सो दिस इज लाइमेन सीरीज प्रथम है लाइमेन तापर है बाल्मर तापर है पास्केन तापर है ब्रैकेट तापर है पी फंट तापर कौन आ जाए पी फंट ठीक अच्छे। ये आसीगला कौन लाइमेन नेक्स्ट तापर आसीगला फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट
The collection of all spectral line is known as Balmer series. This is known as Balmer series. From any higher orbit to third orbit, any higher orbit to third orbit, this is known as Pascal series. Pascal series. ठीक है. Any higher orbit to fourth orbit, this is known as bracket series. And from any higher orbit to fifth orbit is known as, this is P-fund series. Okay, like this we have different spectral series. Here are 5 series. Okay, Lyman, Balmer, Pascal, bracket, P-fund. এই যে different सब series आसिला Lyman, Balmer, Pascal, bracket, P-fund, जदि मैं तुमको कहबी लेखा सरी स्पेक्ट्रल सीरीज लेखा सरी कि जदि मैं तुमको कहबी लाइमेन सीरीज, लाइमेन आमर जो लाइमेन सीरीजटा अच्छी, फर्स्ट लाइमेन सीरीज, तो लाइमेन सीरीज पे फॉर्मूला कौन आसे होबा 1 by lambda reciprocal of wavelength is known as wave number, that is RH into Rydberg's constant into 1 by 1 row square is 1 by 1 minus 1 by n2 row square. ठीक है. And here for Lyman series n1 is 1 but n2 starts from 2, 3, 4 like this. ठीक है. Lyman series तापर आसीगला कौन Lyman पर आसीगला Balmer series. Balmer series any higher orbit to second orbit, तामाने एठी आसीगला 1 by lambda फॉर्मूला कौन RH into 1 by 2 row square, because here n1 is lower orbit and n2 is higher orbit, तो 1 by 2 row square आसीगला 4 minus 1 by n2 row square. And here n2 starts from second orbit ताले lower orbit, तामाने n2 start होगा 3, 4, 5 like this चलला. Okay, तापर आसीगला Lyman, Balmer. अच्छा लिमिटेड Lyman series, Balmer series एमानकर जो Lyman series टा पिले को रीजन रे मते के कोइ परिबे Lyman अल्ट्रावायलेट ना विजिबल रीजन. Lyman series टा को रीजन रे अल्ट्रावायलेट UV रीजन ना विजिबल रीजन, को रीजन रे Lyman series in which region Lyman series रे ultraviolet region रे. ठीक है. Lyman series resides on ultraviolet region and Balmer series resides on visible region. Balmer टा कोथरे रे visible region रे, Lyman टा कोथरे रे UV region रे, Lyman टा कोथरे रे UV region रे and Balmer टा कोथरे रे हाँ Lyman टा UV region and Balmer टा कोथरे रे visible region रे. ओके, बाकी जो तीनटा सी तीनटा रही जे तमर बाबा कोठी सी तीनटा रही जे हमर इंफ्रारेड रीजन IR रीजन रे. बाकी आउ तीनटा कोन रहले कि बाकी आउ तीनटा कोन रहले 3 नंबर कोन आसीगला हमर Lyman, Balmer, Pascal रहला इंफ्रारेड रीजन रे. Pascal पाई में कोन लिखिबा 1 by lambda is equals to RH into 1 by third orbit माने 3 row square आसीगला 9, 1 by 9 minus 1 by n2 row square, and here n2 starts from 4, 5, 6 like this. तापर आसीगला Pascal पर ब्रैकेट सीरीज भी रहला कोठी तमर IR रीजन रे, इंफ्रारेड रीजन रे. यार फॉर्मूला कोन आसे 1 by lambda equal to RH into 1 by एटी एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट माने n1 टा जब तमरो 4 रो स्क्वायर आसीगला 16 minus 1 by n2 रो स्क्वायर. ठीक अछि. तो हियर n2 starts from 5, 6, 7 like this, and the fifth orbit last जो सीरीज टा आसला ऑर्बिट कुछ लास्ट जो सीरीज टा आसला दैट इज p-fund सीरीज रोचे कोठी इंफ्रारेड रीजन रे. एंड यार भी फॉर्मूला कोन आसे 1 by lambda is equals to RH
होल इंटू 1 बाय n1 रो स्क्वायर दैट इज 25 5 रो स्क्वायर आसीगला केते 25 माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर हियर n2 स्टार्ट्स फ्रॉम 6 7 8 लाइक दिस ठीक अछि अच्छा बेसिक जिनसटा कोन म तुमको सिखाई दिए एठी आ गोटे बेसिक जिनसटा कोन आछि देखो बा आमे जते ऊपर को जिबा एज यू गो हायर जते ऊपर को जिवो सेते कोन हबो तमे कोन भाबुछ एज यू गो हायर जते ऊपर को जिवो सेते ग्रेजुअली तमरो हबो कोन एज यू गो हायर एनर्जी रा कोन हबो इंक्रीज हबो एनर्जी इंक्रीजेस जदि एनर्जी रा इंक्रीज हबो ताले वेवलेंथ रा कोन बाबा वेवलेंथ डिक्रीजेस वेवलेंथ रा कोन हबो डिक्रीज हबो वेवलेंथ डिक्रीजेस ठीक अछि आउ फ्रीक्वेंसी कौन हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ठीक अच्छे फ्रीक्वेंसी कौन हम इंक्रीजेस इन केस तुमको पचरा जे तुम कह इलेक्ट्रॉन टा जिते जंप करुच्ची हायर ऑर्बिट रु कौटू जंप करुच्ची हायर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन टा जंप करुच्ची हायर ऑर्बिट रु जो इलेक्ट्रॉन टा जंप करुच्ची तुम कह जे केते नंबर हायर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन जंप करिवो सो दैट इट्स वेवलेंथ बिकम मैक्सिमम केते नंबर हायर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन टा जंप करिवो सो दैट इट्स वेवलेंथ बिकम्स मिनिमम वेवलेंथ रा मैक्सिमम केते बळे होबो वेवलेंथ रा मिनिमम केते बळे होबो चलो एटा बेसिक क्वेश्चन प्राय तो पचरा हुए वेवलेंथ रा मैक्सिमम केते बळे होबो वेवलेंथ रा मिनिमम केते बळे होबो देखो बाबा ये हला तो भाबे ये हला गोटे ऑर्बिट ये हला गोटे ऑर्बिट जिते इलेक्ट्रॉन टा ए ऑर्बिट रु ए ऑर्बिट को से जंप करुच्ची सेते बेले ये एनर्जी रेडिएट करुच्ची बर्तमान ए दीटा ऑर्बिट भितर जहाँ भी किसी गैप थिबो सेतिके अमाउंट रो एनर्जी रेडिएट करुच्ची एंड ताको हम लिखुचो hc बाय लैम्डा तो भावे ए एनर्जी गैप टा जते अधिका लैम्डा टा सेते कोन माने एटा जते अधिका हबो लैम्डा टा सेते कोन कम हबो तो जदी मते पचारा हुए मिनिमम वेवलेंथ रो कंडीशन कोन पचारा हुए मिनिमम वेवलेंथ जेकोन गोटे स्पेक्ट्रल लाइन रो मिनिमम वेवलेंथ केते बेले होबो मिनिमम वेवलेंथ ताले मिनिमम वेवलेंथ माने इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम इट्स nearest higher orbit jump from its nearest higher orbit ru jump कले energy sorry minimum ना minimum माने energy minimum अच्छा wavelength minimum माने energy maximum माने jump from infinite orbit इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करिवो इनफाइनाइट ऑर्बिट जंप कले होबो कोन एनर्जीटा हे जिवो मैक्सिमम ए जो एनर्जी डिफरेंस ता जाको हम कहूची ई सेटा कोन हे जिवो मैक्सिमम आ एनर्जीटा मैक्सिमम हे गला माने ए सिचुएशन रे वेवलेंथ ता कोन हे जिवो मिनिमम वेवलेंथ ता कोन हे जिवो बा मिनिमम कोन जानि परछ रिलेशन ता कोन तो जदी तुमको मैक्सिमम वेवलेंथ पचारि थाए ताले से जंप करिवो कोठो मैक्सिमम वेवलेंथ माने तुमे एठी n2 टा नै जिवो केते इंफिनिटी n2 टा केते नै जिवो इंफिनिटी ठीक अछि फॉर एग्जांपल सपोज मु कहली से पचारिछि गोटे एग्जांपल मु दोछि लेट से पचारिछि जे फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज रो मिनिमम वेवलेंथ बाहर करो ठीक अछि मु कहले अच्छा बाल्मर सीरीज रो मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम ता माने सेटा इलेक्ट्रॉन टा जंप करबो गुटू पूरा हाईएस्ट ऑर्बिट माने n2 टा केते नै जिबे इंफिनिटी आ बाल्मर सीरीज तो हमें फार्मूला जानि छे 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू rh इनटू 1 बाय n1 रो स्क्वायर n1 टा केते नै जाय बाल्मर सीरीज पई 2 नै जाय 2 रो स्क्वायर आसीगला 4 माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर जदी से मते मिनिमम वेवलेंथ पचारि छि ता माने मु एठी n2 टा केते नै जिबे n2 टा अप्रोचेस टू इंफिनिटी n2 अप्रोचेस टू इंफिनिटी हैला माने मैक्सिमम एनर्जी ही जिवो आ एनर्जी मैक्सिमम हैला माने वेवलेंथ कोन हबो मिनिमम ता माने बर्तमान n2 इंफिनिटी जदी मो ए कंडीशन टा एठी पुट करूची ताले एठी 1 बाय लैम्डा मिनिमम लिखा हबो लैम्डा मिनिमम टा केते आजिवो एटा आर एटा एनीथिंग बाय इंफिनिटी 0 एटा आजिवो सीधा rh by 4
RH/4 और लैम्बडा मिनिमम टा केते आसीबो और लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल्स टू 4/RH 4/RH थिंक अबाउट इट। अच्छा जदि सेठी मो यार उल्टा केसटा तुमको सिचुएशनटा देली से पचार मैक्सिमम वेवलेंथ कौन पचार मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ माने से डेफिनेटली जस्ट खाली नियर बाय ऑर्बिट रु जंप करथिबो तार जो हायर ऑर्बिट जस्ट पाखरे जोड़ा थिबो सेठु जंप कले एनर्जी डिफरेंस हबो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कौन हम मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है माने एटा हम मैक्सिमम लैम्बडा कौन हम मैक्सिमम बिकॉज रेसिप्रोकल रिलेशन टा रोचे रिलेशन केमिति रोचे रेसिप्रोकल रोचे हां कि नहीं रिलेशन टा केमिति रोचे बाबा रेसिप्रोकल रिलेशन टा रोचे तो जदि से पचार थिबो मैक्सिमम वेवलेंथ जदि एई जिंसटा आसे से पचारुची जेकोसी गोटे स्पेक्ट्रल सीरीज रो मैक्सिमम वेवलेंथ केमिति होबो बा कोठू को जंप कला माने वेवलेंथ हबो मैक्सिमम तमे कह सर जस्ट नियर बाय ऑर्बिट रु जदि से जंप करे जस्ट नियर बाय ऑर्बिट रु जदि से जंप करे ताहले एई केस रे एई सिचुएशन रे एई जो एनर्जी डिफरेंस टा अछि एनर्जी डिफरेंस टा जार फॉर्मूला में लिखछु hc/λ ए एनर्जी डिफरेंस टा कोन हे जो ये हे जो सबुठु कम अन्य जेकोसी ऑर्बिट रु जंप कला माने सब बेले एनर्जी डिफरेंस टा याठो अधिक हबो जदि एटा मिनिमम हे गला ताले एटा हे जबो कोन मैक्सिमम एटा कोन हे जबो मैक्सिमम तेणु वेवलेंथ मैक्सिमम पई दरकार कोन ना इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम its nearest higher orbit electron must jump from its nearest higher orbit just माने धर जो फॉर एग्जांपल मैं कहली जे तुम से बाल्मर सीरीज रो नहीं जाओ से बाल्मर सीरीज रो आमे बाल्मर रो काढितले कोन मिनिमम वेवलेंथ से बाल्मर सीरीज रो तुम लैम्बडा मैक्स टा काढिबो लैम्बडा मैक्स टा काढिबो माने 1/λ रो फार्मूला कोन आस्तला RH * 1/4 माइनस ऑफ 1/n2 रो स्क्वायर तुमको जदि लैम्बडा टा मैक्सिमम काढिबार अछि जदि तुमको लैम्बडा टा मैक्सिमम दरकार ताले तुम n2 टा केते चूज करिवो n2 टा चूज करिवो जस्ट से जो ऑर्बिट को आछि तार ऊपर ऑर्बिट टा ता माने n2 टा तुम चूज करिवो 3 n2 टा 3 चूज कले माने एठी पकेला माने फार्मूला केते हमर ये आछि गला केते 1 बाय मु लिख देली लैम्बडा मैक्सिमम is equals to RH into 1/4 minus 1/3 रो स्क्वायर आसीगला 9 तो 1/λ मैक्स केते आसीगला ताले RH into 9 आउ 4 लसा हो गला 36 4 9 36 9 4 36 ठीक अछि तो 1/λ मैक्स केते आसीबो एटा आसीबो बाबा 5RH divided by 36 तामने लैम्बडा मैक्स टा केते आसी गला लैम्बडा मैक्स टा आसी गला 36/5RH होला 36/5RH ये हला लैम्बडा मैक्सिमम तो बाल्मर सीरीज पई जदी देखा जाए बाल्मर सीरीज पई एक्सक्लूसिवली म कहूची बाल्मर सीरीज पई गोटे शॉर्टकट देई म तुमन को बाल्मर सीरीज में जो देखा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ आछि 36/5RH आ मिनिमम टा केते आछि मिनिमम टा आछि RH/4 ओके शॉर्टकट टा कोन शॉर्टकट टा लैया लेखा सरलानी बाबा रे लेखा सरलानी लेखा सरलानी ओके शॉर्टकट टा कोन रहउची शॉर्टकट हला या जे 1/RH रो जो वैल्यू आकु अप्रोक्सीमेटली तमे 912 किंबा 911 आर्मस्ट्रांग धरि परिबो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ 1/RH to be 912 Armstrong or 911 Armstrong approximately okay सुविधा हबो कोन केमती
से जो बाल्मर सीरीज रो से बाल्मर सीरीज पई आमे वर्तमान जो काढिलु ना से बाल्मर सीरीज पई आमे संग संग वर्तमान काढिलु जे मिनिमम वेवलेंथ ता केते मैक्सिमम ता केते सर मिनिमम वेवलेंथ ता बाहरला हमरो 4/RH 4/RH तो लैम्बडा मिनिमम टा जदि मु ए वैल्यूटा पुट करूची ताले 4 into 9112 आर्मस्ट्रांग एटा पाखा पाखी आसी जिवो अप्रोक्सीमेटली 4 into 912 936 1248 3648 आर्मस्ट्रांग पाखा पाखी ओके एंड जदि मैक्सिमम वेवलेंथ कथा देखा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स टा केते आस्ते लागरे 36/5 RH तामने लैम्बडा मैक्स ये पड़े असला 36/5 into 912 आर्मस्ट्रांग तो पाखा पाखी ये पड़े आसीबो 36/5 इज 7.2 into 912 आर्मस्ट्रांग कला माने लैम्बडा मैक्स इज अप्रोक्सीमेटली केते आछी अप्रोक्सीमेटली केते आछ जीवोडा 7.2 into 912 is 6566.4 अप्रोक्सीमेटली एतिक आर्मस्ट्रांग आसी जीवो अप्रोक्सीमेटली ओके सो मिनिमम टा एमती मैक्सिमम टा एतिक आसला अच्छा आउ दीटा कांसेप्ट कोन रहिला एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखो बा यदि एक्साइटेशन मु कथा कहूची एक्साइटेशन ताले एक्साइटेशन माने हला जे गोटे लोअर ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन टा जाउची हायर ऑर्बिट को आमे सब गुडार यदि वैल्यू मन रखि देथिबा ताले सुविधा हो ये हला लोअर ऑर्बिट ये हला लोअर ऑर्बिट आउ ये आसीगला कोन हायर ऑर्बिट ठीक अछि तो इलेक्ट्रॉन टा जंप कला लोअर ऑर्बिट रो हायर ऑर्बिट को एठू बर्तन इलेक्ट्रॉन टा जंप कला एठू जतले लोअर रो हायर को जंप करूची से पचारबे जे एक्साइटेशन पोटेंशियल टा केते हला एक्साइटेशन पोटेंशियल टा केते हमर एठी हम एनर्जी टा लिखछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे लिखा होची तमे खाली इलेक्ट्रॉन टर्म टा काढी दबो वोल्ट टा नै जिवो से जो एक्साइटेशन पोटेंशियल मने करा जाऊ ये n = 1 रु n = 2 को जंप करिछि मु जानि छी जे एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड याकर जो डिफरेंस टा आसुची E2 - E1 कले जो डिफरेंस टा आसुची दैट डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए जो डिफरेंस टा आसीगला दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ता माने फास्ट ऑर्बिट टू सेकंड को जीवा पाई जेति की एनर्जी दरकार सेटा हला केते ना सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि फास्ट रु थर्ड को जीवो ताल तुमे थर्ड रो एनर्जी लेवल जो एनर्जी टा अछि थर्ड रो एनर्जी लेवल एनर्जी माइनस फर्स्ट रो एनर्जी लेवल एनर्जी E3 - E1 करियो जेति की एनर्जी दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट ओके तो ये ला कथा जो एक्साइटेशन एनर्जी कथा आसला बर्तमान जो तुमको एक्साइटेशन पोटेंशियल पचारि थाए तमे कह सर जदि सी जंप करूची सेकंड ऑर्बिट रु फर्स्ट ऑर्बिट को ताल तर एक्साइटेशन पोटेंशियल टा आसीगला एई केस रे तर एक्साइटेशन पोटेंशियल टा आसीजो 10.2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु खाली इलेक्ट्रॉन टा तो काट दे एटा गला एक्साइटेशन पोटेंशियल ठीक अछि ये कोन आसीगला एक्साइटेशन पोटेंशियल ठीक अछि से वाला आसीगला आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन माने पूरा आयोनाइज करियो माने से ग्राउंड स्टेट रु ताको पूरा बाहर कर दबा इनफाइनाइट ऑर्बिट को हाइड्रोजन रो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आसे 13.6 वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि तो चलो हम सीधा बर्तन जीवा क्वेश्चन पाखो लेट्स सी प्रथम क्वेश्चन एबे क्वेश्चन धड़ा आंसर दे दी चलियो मते कमेंट सेक्शन में पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन समस्त दरकार एवरीवन समस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार कमेंट सेक्शन रे कोन कहउचो हे जाओ द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन
फटाफट 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 आंसर दियो जल्दी। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन wavelength of Lyman series of hydrogen atom. Lyman series UV region, Balmer series visible region. जल्दी। Given the value of Rydberg constant is 10 to the 7 meter inverse सेटा लिखा है। The wave number माने 1 by lambda पचार of the last line of Balmer series in hydrogen spectrum will be last line of Balmer series. Last line माने N2 approaches to infinity. हला 1 by lambda lambda इनवर्स lambda रो बारटा पचार वेव नंबर माने 1 by lambda पचार 1 by 4 minus 1 by infinity is 0. So the wave number becomes RH by 4. RH by 4. That means this is 0.25 into 10 to the power 7. Okay, 0.25 into 10 to the 7 meter inverse. 0.25 into 10 to the 7 एटा सब 107 नो एटा 10 to the 7 लिखा है एटा भी 7 लिखा है एटा 10 to the 4 लिखा है एटा 10 to the 7 लिखा है आंसर केते आसला 0.25 into 10 to the 7 meter inverse कौन हैला समस्त कौन सी आसला आंसर न या एटा सी एटा पा ए आछी हे रे एटा कौन आछी एटा तो ए आछी ना एटा कोडू सी आसला बा ना जानी परुनो बोधे एटा कौन आछी आंसर एटा आछी ए ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा तो हमको जाना अछि कौन बड़ कथा एटी द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी ताको तुम आयोनाइज करूछ हाइड्रोजन एटम को किंतु इलेक्ट्रॉन टा ग्राउंड स्टेट रे नाही इलेक्ट्रॉन टा अछि सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे अछि माने तार एनर्जी केते थिबो सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे एनर्जी केते थाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे ता पाखरे एनर्जी केते थाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहि देले आंसर इनडायरेक्टली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला तले आंसर कोन हो को -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर कोन हो ताले कोइ जाओ the ground state energy of hydrogen atom is एतिकी the energy needed to ionize hydrogen atom from its second excited state will be second excited state रो केते अमाउंट रो एनर्जी टा तमे दबो जे से आयोनाइज हे जिवो कोटा हबो ऑप्शन डी करेक्ट काहे की कहना से सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन ता थिबो एठी सिना एनर्जी आसला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाबारे सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे एनर्जी केते थिबो -3.4 तो वर्तमान इलेक्ट्रॉन टा एठी अछि तो वर्तमान जितले इलेक्ट्रॉन टा एठी अछि याको केते एनर्जी सप्लाई करिवो जस्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछि तू ताको सप्लाई कर देबो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देले से पळेबो कोड को इनफाइनाइट ऑर्बिट को आयोनाइज हे जिवो पळेबो कोड को इनफाइनाइट ऑर्बिट को आयोनाइज हे जिवो आयोनाइजेशन माने कोन कंप्लीटली ताको बाहर कर दबा बहुत बढ़िया क्वेश्चन रे देछि डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट क्वेश्चन रे देछि angular momentum of an electron moving in an orbit of hydrogen atom is 1.5 times h by pi okay the energy in the same orbit is nearly
सो केते को आंसर कौन ये तो घुमेले बाबा रे एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन कहूँ L इक्वल्स टू NH by 2 पाई हाँ ना नहीं NH by 2 पाई बर्तमान जदि मु आपको यही फॉर्मेट रे लिखिबी ताले मते इनडायरेक्टली सी देइछि एटा 3 into H by 2 पाई हाँ ना नहीं 3 into H by 2 पाई माने n टा केते देइछि मते से n टा देइछि बाबा 3 n टा के देइछि 3 डायरेक्टली देनी इनडायरेक्टली देइछि ता माने इलेक्ट्रॉन टा बुलुछि थर्ड ऑर्बिट रे जदि थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा बुलुछि को ऑर्बिट रे थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन पाखरे एनर्जी केते थाई रे थर्ड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन पाखरे एनर्जी केते थाई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 माने आमे अप्रोक्सीमेटली कोइ परिया -1.5 अप्रोक्सीमेटली तो कोइ परिया -1.5 गॉट इट आंसर कोन हबो आंसर हबो ऑप्शन ए वेरी गुड नेक्स्ट let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of an atom the ratio T1 is to T2 each first and second excited state of hydrogen respectively ठीक अछि को कोन हबो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कथा से कहूँ एक्साइटेड स्टेट तुम यही भूल करवा मु जानी थी एक्साइटेड स्टेट लिखी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट लिखिनी से डायरेक्ट स्टेट लिखिनी से कौन लिखी एक्साइटेड स्टेट क्वेश्चन टा पढ़ भल से शुभजीत सिली मिस्टेक हो गला एरे एक्साइटेड स्टेट लिखाई बा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फास्ट एक्साइटेड स्टेट फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने आम ये एन टा नबा 2 एन टा 2 माने एनर्जी आसजिवो केते बाबा -13.6 by 2 रो स्क्वायर आसीगला 4 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माने एन टा आसीबो एठी केते बाबा 3 एन टा 3 आसीगले ई केते आसीजिवो एठी -13.6 डिवाइडेड बाय 3 रो स्क्वायर आसीगला 9 तो एबे तू को E1 जदि मोटा लिखली एटा जदि E2 लिखली ताले सॉरी T1 T2 देछि ना एटा T1 T2 देछि isn't it T1 T2 देछि चलो ठीक अछि लेखाला T1 लेखाला T2 T1 by T2 कले केते होबो कि रे एठी बर्तन जदि मु T1 by T2 करि देली ताले एटा आजिबो संगे संगे 9/4 आंसर देखिलो संगे संगे तुम भूल करके पळे आसीबो ऑप्शन डी केही कहले नाही हां हां तापर समस्त ऑप्शन डी कहउचंती ठीक अछि वेरी गुड ऑप्शन डी आंसर गुड नेक्स्ट द एनर्जी ऑफ a hydrogen atom in the ground state is -13.6 electron volt the energy of a He plus ion in the fast excited state will be in the fast excited state in the fast excited state ग्राउंड स्टेट रे हाइड्रोजन एनर्जी देइछि द एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन द फास्ट एक्साइटेड स्टेट बाबारे He प्लस लिखुछि माने हाइड्रोजन लाइक एटम्स रेटा पळि आसलानी फास्ट एक्साइटेड स्टेट अच्छा He जेहेतु देइछि तनो एटॉमिक नंबर ता केते आसीगला 2 अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिट फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने नंबर ऑफ ऑर्बिट आसीगलानी 2 बर्तमान He प्लस पई जदि मु एनर्जी बाहर करबी ताले सीधा फार्मूला में अप्लाई करले -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंतु एटी आसीगला Z² by n² तो Z² by n² तो एटी पुणी आसीबो 1 ना अरे Z² by n² केते आसीबो 1 आसीबो नि कि
बिकज ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहिला परे ये तो आछी 2 रो स्क्वायर त माने एटा आसी 1 एटा 1 आसी गेला माने एनर्जी केते रहउची ताले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बा सेकंड ऑर्बिट रो एनर्जी रहउची सेही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई साहब केते रहउची सेही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेही एनर्जी रहउची एनर्जी सेया रहउची किछि चेंज होउनी एनर्जी रहउची सेया ठीक अछि ओके -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो करो एटा मते समस्त आंसर देबे एवरीवन एटा मते समस्त आंसर देबे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जहाँ आसे टोटल एनर्जी सेतिकी आसे व्हाट इज द डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी आसे पॉजिटिव रे टोटल एनर्जी आसे नेगेटिव रे एतिकी हैला कथा ताले रेशियोटा कोन आसीबो जदि हम मैग्नीट्यूड रेशियो नहीं थांते ताले एटा 1:1 आस्तांता किंतु से तो मैग्नीट्यूड पचारिनी से कोन मैग्नीट्यूड पचारिछि कि से मैग्नीट्यूड पचारिनी ता माने टोटल एनर्जीटा से नेगेटिव रहिबो काइनेटिक एनर्जी से पॉजिटिव रहिबो किंतु मैग्नीट्यूड जेतु समान अछि तण कटि गोटा केटा केते आसीबो 1:-1 केते आसीबो एटा 1:-1 समस्त आंसर शेयर होछि वेरी गुड जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एतिकी when its electron is in the fast excited state its excitation energy is the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt when its electron is in the fast excited state the excitation energy is अर्थात ग्राउंड स्टेट रे थिला सी बर्तन फास्ट एक्साइटेड स्टेट को जाइछि तार एक्साइटेशन एनर्जीटा केते कुह एक्साइटेशन एनर्जीटा केते कुह पिला माने एठी सिली मिस्टेक कोन करंती जेतले से जाइछि सेकंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने तमरो येला फास्ट ग्राउंड स्टेट केते आसीगला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट येला फास्ट एक्साइटेड स्टेट एठी एनर्जी केते आसे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिला माने संग संग कर देबेटा सर 3.4 होबो बाबरे एक्साइट होबा पई एनर्जी केते दरकार सेटा से पचारिछि एक्साइट होबा पई माने एनर्जी रो डिफरेंस टे केते आछि एनर्जी रो जो डिफरेंस टा आछि दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेटा से पचारिछि इनडायरेक्टली तो एटी आंसर कोन होबो एक्साइट होबा पई ग्राउंड स्टेट रो फास्ट एक्साइटेड स्टेट को जिबा पई एनर्जी दरकार केते हिछि एनर्जी दरकार हिछि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर कोन आसीबो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गॉट इट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सइलानी चलो अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ये तो मैं जानी चंती समस्ते ये तो मैं जानी चंती एठी टिके भूलभाल हे छि बाबा ऑप्शन बी टा तुमको दिया छि कोन r proportional to 1/n²। ऑप्शन ए टा तुम कौन दिया r proportional to 1/n। ऑप्शन सी आउ डी तो तुम देखुच हला कौन हम कह r proportional to 1/n proportional to 1/n², proportional to n proportional to n²। ए बी सी डी कोटा हम रेडियस रेडियस कथा कहूँ रेडियस एरे सांगे सांगे कहले तुम सांगे सांगे भूल कर r proportional to n²/z आसुनथला कि v proportional to z/n आसुनथला कि आटा ऑब्वियस कथा तमे जेते नंबर ऑफ ऑर्बिट टा बढ़े बढ़े जीवो सेते रेडियस टा कोन हबो अधिका ही जीवो ना तो b कोड आसला एठी रेडियस टा कोड 1/n² हबो इमिति सिली मिस्टेक कले तमे को एग्जाम क्वालिफाई करबो रे हे रे छी 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 ल ननी छी तमरे अवस्था देखि कि मो कोन व्यवस्था करी मो जानि परनी ए लास्ट ना फास्ट रे हम कोन गोटे यूट्यूब लाइव क्लास चलची मो तुम कोन कहबी r proportional to n² तमे जानि परू ना
तुम समस्ते कहल आर प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ची 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 आउ मु कौन कहि देख when hydrogen atom is in its fast excited level its radius dash of the Bohr radius माने radius of Bohr radius रो माने कौन radius of fast orbit बा radius of ground state of hydrogen atom ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बा फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम तार रेडियस टा कहे बोर रेडियस ठीक अच्छे। तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट आर प्रोपोर्शनल टू केते आछी 1 बाय सॉरी मो भी तुम तो 1 बाय कहली आर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तेणु जदि आमे r2 बाय r1 करबा एटा हिजबो केते 2 बाय 1 रो होल स्क्वायर जोडा हे गेला तमरो 4 इजंट इट। तो r2 टा केते हिजबो 4r1 से r1 टा गला तमरो बोर रेडियस r1 टा कोन गला बोर रेडियस। तेणु ये ट्वाइस हेनी एटी हम 4 टाइम्स ट्वाइस केमी हम n स्क्वायर कौन पूरा आ फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने n टा हो 2 फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने n टा केते हो 2 तो n टा 2 हो गला माने तुम देखो ये r2 बाय r1 कली n2 बाय n1 n2 टा हो गला 2 n1 टा हो गला 1 ठीक अच्छे। फास्ट ऑर्बिट है 1 सेकेंड ऑर्बिट हो गला 2 तो सेकेंड ऑर्बिटर जो रेडियस टा सेटा फास्ट ऑर्बिटर केते हो 4 टाइम्स केते हो 4 टाइम्स। सिंपल जिन गुड़ा तुम भूलभाल करके पलि आसो बहुत सिंपल प्योर लॉजिक आ सिंपल मैथमेटिक्स भी स्टिल तुम ये भूलभाल करके पलि आसो तापर कह अरे सर कौन है कि जानी मुंडटा काम देलानी से टाइम में भूलभाल सब करके पलि आसली छाड़। द बोर मॉडल ऑफ एटम्स assumes that the angular momentum of electron is quantized कौटा हम बोर्स मॉडल अनुसार ये हेनी ये हेनी ये हेनी assumes that the angular momentum of electrons is quantized assumes that the angular momentum of electrons is quantized ठीक अच्छे। बोर मॉडल ऑफ एटम टा ये प्रेडिक्ट करूचे ओके। सैला the energy of hydrogen atom in nth orbit is En, then the energy in nth orbit of singly ionized helium atom will be singly ionized helium atom कौन हम को कौन हम को जल्दी को हला ए हम कहीं ना एथि एनर्जी एक्चुअली डिपेंड करुच्ची क्या ऊपर बाबा एनर्जी रो फॉर्मूला जो आसला कौन z² बाय n² इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये n टा तो उभय से रहा हाइड्रोजन nth ऑर्बिट हिलियम रो भी nth ऑर्बिट बट जितेबाला आम रेसीोटा नवा हिलियम और हाइड्रोजन एटम भितर जो एनर्जी रेसीोटा नवा नंबर ऑफ ऑर्बिट समान थिला माने ये एटॉमिक नंबर रो रेसीओ रो स्क्वायर हो जाउची ताले एटा 2/1 रो स्क्वायर हे गला 2/1 इज 2 2 रो स्क्वायर हे गला माने एटा गला 4 माने हिलियम एटम रो nth ऑर्बिट जो He+ आयन रो nth ऑर्बिट जो एनर्जी टा सेटा हिजो 4 टाइम्स द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ता माने एटा हिजो 4En इते हिजोटा 4En isn't it so this is 4En आज हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स तुम मत फिल हुए सब छोट चैप्टर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा सब छोट किंतु इफेक्टिव चैप्टर देखापी गले इफेक्टिव चैप्टर भितर सब छोट चैप्टर है तुम न्यूक्लियर फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट सेमती बहुत किसी ना भास्ट 3टा मेजर कॉन्सेप्ट रोचे कौन कौन 3टा मेजर कॉन्सेप्ट रोचे गोटे तुम न्यूक्लियर फोर्स कॉन्सेप्ट रोचे आ गोटे रोचे न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन कॉन्सेप्ट रोचे आ गोटे रोचे बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्टर कॉन्सेप्ट ये रोचे 3टा तुम मेजर कॉन्सेप्ट आउ सेमती भी किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नुह जो तुम बुझीपर है चलो क्वेश्चन सीधा करू आम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अच्छा XZA माने एठी X तले लिखाई Z ऊपर लिखाई ए Z टा कौन रिप्रेजेंट करे बाबा Z रिप्रेजेंट करे एटॉमिक नंबर को
आउ एटॉमिक नंबर टा रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए टा रिप्रेजेंट करे मास नंबर को ए क्या रिप्रेजेंट करे मास नंबर टा क्या रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहले द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस ता माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करे ठीक अछि जदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मते की पचारिबो तले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रो फार्मूला कोन आसीबो number of neutrons is equals to A minus Z, mass number minus atomic number होला Z neutrons ना Z protons ये दीटा भूल है गला ठीक है Z protons A minus Z neutrons option B correct next if the nuclear radius of 27 AI is 27 aluminium अच्छा aluminium रो जदि से कहूँ nuclear radius टाला 3.6 Fermi the approximate nuclear radius of copper 64 in Fermi is केते होबो बाबरे nuclear radius जोटा आसे nuclear radius देखो nuclear radius टा radius of nucleus is proportional to mass number to the power 1/3 and radius रो जो फॉर्मूला टा सेटा से r0 a to the power 1/3 and here r0 टा को हम कोन कहूछु r0 टा को हम कहूछु कांस्टेंट जरा वैल्यू टा अप्रोक्सीमेटली से 1.2 फर्मी अप्रोक्सीमेटली टा से 1.2 फर्मी 1.2 into 10 to the power minus 15 meter or r0 is 1.2 फर्मी छाड़ो जहाँ भी किसी हो रेडियस टा डिपेंड करछि मास नंबर टू द पावर 1/3 ऊपर हला तो जदि मु एठी लिखिली आमे लिखली बर्तन रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस ताले ये आस जीवो मास नंबर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम टू द पावर 1/3 तो ये आसीगला तुम्हारा रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस देछि केते 3.6 फर्मी तो मु 3.6 लिखुछि फर्मी लिखुनी एठी जदि हम रेशियोटा नबा कॉपर बाय एल्युमिनियम तले एटा आसीबो तुम्हारा 64 बाय ये गला केते 27 टू द पावर 1/3 बा क्यूब रूट 64 रो क्यूब रूट टा बाबा केते आसे 64 रो क्यूब रूट टा केते आसे 64 रो क्यूब रूट आसे 4 4 16 64 आउ एटा आसे 3 ठीक अछि तो 4/3 एटा कटा छटा कले 3 ये काटिले एटा आसे केते 1.2 into 4 is 4.8 so the radius of copper nucleus is approximately 4.8 Fermi तुम मानकर कोन केते बारिछि हमर त असला 4.8 Fermi तमरो ए आछि तो देखि दबा कमेंट सेक्शन अरे बाप रे हेलो कोन 4.8 Fermi very good नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो तुमको मुझे कही काली भी कही जे एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग नुआ कोर्स आमर लॉन्च बहुत जल्दी होगा जाऊँगी सो जो मैंने जून मास ये परीक्षा देवे से मैंने चाहिए आम सहित जॉइन करेंगे एंड फर्दर तांकर कोर्स प्रोग्रेस स्टार्ट कर दे पारे बहुत जल्दी स्टार्ट हो द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ न्यूक्लियर बाबा से सामान जिनस एटा तुम मत कह कौन हम कह तमें माने कोएटा कौन हम द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ शुभकांक्षी महापात्र अच्छा बाबा बुझीगलानी मुझे कौच रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करे कहा ऊपर मास नंबर टू दी पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऊपर डिपेंड करुच्ची ठीक अच्छे ये कही रेशियोटा बाहर कर कार ना जो रेडियस रेशियोटा बाहर कर एल्युमिनियम न्यूक्लियस सहित एटा TE 52 125 मते दरकार मास नंबर से दिखाई गोटे 27 गोटे दिखाई 125 ताको टेलुरियम कह जाए आई थिंक तो एल्युमिनियम टेलुरियम 27 125 आमको रेशियो दरकार
तो मुझे सीधा लिखली रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ TE इज इक्वल्स टू ये आसगला मोर 27/125 टू दी पावर एटा केते आसी 1/3 तो 27 रो क्यूब रूट केते आसे 27 रो क्यूब रूट आसे 3 3 3 9 3 27 125 रो केते आसे 5 आंसर आंसर 3/5 किंतु एटा तो आंसर नहीं दिया ही आंसर तमे खोज लेवल से पाइबो 3/5 इज सेम एज 6/10 एका कथा तो दिया है इनडायरेक्टली आंसर टा केतेटा 6/10 वेरी गुड कौन शुभकांक्षी बुझा पड़ला कि रे 6/10 डन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly मते किए कहि परिबो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते जूल आसे जानिच गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट टा केते जूल आसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 joule वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते आसे 1.6 into 10 to the power minus 19 joule and 1 joule is 1/1.6 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 जूल टा पाखापाखि केते 0.625 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने गोटे जूल रे एतिकटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अछंती तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू जूल जूल इज द बिगर यूनिट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सी कौन पचार जे एतिक जूलटा केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम तो मुझे लिखली 10 to the power minus 20 10 to the power minus 20 जूल is equals to 0.625 into 10 to the power 19 into 10 to the power minus 20 तो कला माने ये आसीगला केते 0.625 into 10 to the power minus 1 that means it is 0.0625 0.0625 electron volt 0.0625 electron volt that means option C correct that means option C correct 80 miss जेरी टिक्के खाली भूले गला 0.006 नुह 0.625 थिला मु 10 to the power minus 1 मल्टीप्लाई कली माने 10 डिवाइड कराइछ इनडायरेक्टली 10 डिवाइड कला माने 0.625 रे 10 डिवाइड कला माने केते हिजो जस्ट खाली गोटे पॉइंट टे घुंची गला 0.0625 दैट्स इट ओके ठीक अछि बुझा पड़ला टी जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा मते के कहि परिबो जे वन एटॉमिक मास यूनिट को जदि हम एनर्जी रे कन्वर्ट करिबा तले अप्रोक्सीमेटली केते अमाउंट रो एनर्जी बाहरे 1 AMU को वन एटॉमिक मास यूनिट को जदि हम एनर्जी रे कन्वर्ट करिबा तले अप्रोक्सीमेटली केते एनर्जी लिबरेट हुए हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 AMU को एनर्जी रे कन्वर्ट करले 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते आसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी बाहरे वन एटॉमिक मास यूनिट को जदि हम एनर्जी रे कन्वर्ट करले तले एतिक एनर्जी बाहरे हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैरी विथ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तुम जो देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो ग्राफटा आसे आम से बाइंडिंग एनर्जी ग्राफटा केमी करूँ एपटे निया हुए एक्चुअली मास नंबर ठीक अच्छे आउ एपटे निया हुए एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB निया हुए EB/A निया हुए से ग्राफटा किसी एमती आसे isn't it आउ सबुटो अधिका एनर्जी कहार थाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबुटो अधिका एनर्जी थाए आयरन रो 56 आउ एटा केते आसे पाखापाखि 8.8 ओके 8.8 EV MEV 8.8 MEV नुहे कि तो कौन हो हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैरी विथ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस
नंबर ऑफ न्यूक्लियस माने से इनडायरेक्टली कहूँ मास नंबर, ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करुच्ची मास नंबर को। मास नंबर टा बढ़ेले बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन अर्थात ई बी बाई एटा कौन हम ना प्रथम एक्चुअली से बढ़े तापर से कौन हुए ग्रेजुअली कमे। ग्राफटा तो तुम देखी थी ना आईसा सिली मिस्टेक पुणी करदेला पुणी आईसा गोटे छोट मिस्टेकटे करदेला। प्रथम कौन हुए ग्राजुअली जो तुम मास नंबर बढ़ो से बढ़ी 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 जीव जिगजा के बढ़ो कम कम एभलिया चलो किंतु पुणी ग्राजुअली बढ़ी 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 मैक्सिमम तापर कमी कमी जीव तापर कौन हुए कमी कमी जाए। तेणु ऑप्शन सी टा हम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी टा हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एटी एक्चुअली बाय दिया है नहीं, एटा बाय नुह भावन जेटा बाय बोली। द मास ऑफ ए लिथियम 373 nucleus is 0.042 AMU, unit by the AMU, okay, less than the sum of the masses of all its nucleons. The binding energy per nucleon of Li37 nucleus is nearly, binding energy per nucleon बाबरे देखे से कौन कहूँ mass of a lithium nucleus is 0.042 less than सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियस माने से इनडायरेक्टली मोटे कौन देइछि मते कहि परिबो कि अच्छा ओके 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 ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं। तो देखो एठी मते इनडायरेक्टली देइछि कौन सी इनडायरेक्टली देइछि टोटल मास डिफेक्ट जोटा केते देइछि 0.042 AMU ये टोटल मास डिफेक्ट ठीक अछि बाबा। अच्छा टोटल मास डिफेक्ट पे आमे टोटल बाइंडिंग एनर्जी यदि कैलकुलेट करबा टोटल बाइंडिंग एनर्जी दैट इज एतिकी AMU को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट कला माने एटा आजो केते 0.042 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते आसीबो ई बी बाई ए जदि हमें करबा तले एटा आसीगला 0.042 into 931 बाय टोटल न्यूक्लियन मानकर संख्या केते अछि 7 बाय 7 एतिकी हे जिवो MeV ता माने ये आसीगला तमरो 7 रे आकु काटिला माने 742 ता माने आसीगला 0.006 into 931 MeV। तो ये आसीगला 0.006 into 931 तो 6 के 6 6 18 18 रु 8 हाथ रहा 1 954 55 ठीक अच्छे। ता माने ये आसीगला तुम एतिकी डिवाइडेड बाय 1000 ता माने ये आसछ अप्रोक्सीमेटली केते 5.586 is nearly 5.6 5.586 is nearly 5.6 MeV किए बुझी पालनी को बहुत बढ़िया कथा। दिव्यर होइछे बीकेएस रो होइछे 2.2 गीगाहर्ट्ज गेमर अरे रे यार 5.6 बढ़िया कथा समस्ते जानी पालो बाबा। आमे हमको मास डिफेक्ट दिया हितला टोटल मास डिफेक्ट और मु बाहर कर दिले टोटल बाइंडिंग एनर्जी सीधा जहाँ दिया एमयू को कन्वर्ट कर दमे कोथरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे जानि 1 एमयू टा एनर्जी कन्वर्ट होला माने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोछि दैट्स इट। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बाहर गला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाहर कर दिले आंसर आसी गला ठीक अछि। को सेठी पछे बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूलाटा कोन बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला कोन आसे बाबा बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला तुम पूरा प्रैक्टिस करिछ जेतल तुम बोर्ड एग्जाम दउथलो तुम पूरा प्रैक्टिस करिछ देखो एही फार्मूलाटा देखो तुम जानि परथो ए z into mass of each proton plus a minus z into mass of each neutron minus total mass of the nucleus whole into c square ये रिप्रेजेंट करथला मास डिफेक्ट को तापर c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देला माने आ जाउतला बाइंडिंग एनर्जी हां ना नहीं ऑप्शन ए करेक्ट ना मो भूल कहूँ ऑप्शन ए करेक्ट सहिला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सुइटेबल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस फ्यूजन प्रोसेस पई एई गुडा भितर कोटा सुइटेबल को फ्यूजन फ्यूजन रे को माने पार्टिसिपेट करंती फ्यूज हवा माने जोड़ी हवा फ्यूज हवा परस्पर सहित जोड़ी होटा को जे फ्यूजन तो फ्यूजन ने पार्टिसिपेट को माने करंती लाइटर न्यूक्लियाई फिशन ने पार्टिसिपेट को माने करंती हेवी न्यूक्लियाई एटा हिजो फिशन लाइटर न्यूक्लियाई ये हिजो फ्यूजन ओके नेक्स्ट फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर बिकॉज देखिबा क्वालिटेटिव गोटे क्वेश्चन टा दिया तुमको फ्यूजन रिएक्शन टा हायर टेम्परेचर रे हुए कौन पाए न्यूक्लियस रो ब्रेकअप टा फिशन रे हुए फ्यूजन रे हुए नहीं एटम्स गेट आयोनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर बिल्कुल भी नुह काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई आमे जेतले दीटा न्यूक्लियस को मिसेइबा तमे निजे चिंता करो दीटा न्यूक्लियस परस्पर को केते अधिक मात्रा रिपेल करुथिबे आ से रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करिया पे बहुत अधिक अमाउंट एनर्जी दरकार सेति पाए ऑप्शन सी टा करेक्ट ओके सो फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम द कोलम्बिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई ठीक अछि देखा जाउची क्वेश्चन देखा जाउची अरे क्वेश्चन देखा जाउची ना देखा जाउनी देखा जाउची को कौन हम when a uranium isotope etiki is bombarded with a neutron it generates krypton 3689 3 neutrons and कौन हम जो तुम देखिए ये केते अछि 89 एटी केते अछि 235 तो कैंसिल कर दे 235 माइनस 89 केते लग रे 239 माइनस 85 is 144 and 144 होची ना 144 होनी ये आसगला तोर 15 रु 9 गला 6 ठीक अच्छे 22 रु 8 गला 14 146 इक्वलिटी 146 तो बर्तमान ये एटॉमिक नंबर गुड़ा डिफरेंस नहीं जाओ 92 माइनस 36 एटर बोधे डायरेक्ट पड़े आसो 92 माइनस 36 केते होछि 92 माइनस 36 कले ये आसगला तोर 6 5 56 सीधा आसगला देखियार किछि नाही एथि ऑप्शन ए हे गला करेक्ट ठीक अच्छे ऑप्शन ए हे गला करेक्ट तेणु लेफ्ट हैंड साइड रे एक्चुअली कौन थिला लेफ्ट हैंड साइड रे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थिला टोटल मास नंबर थिला 236 कहीं ना यूरानियम रे आसीगला 235 ता तो गोटे न्यूट्रॉन टोटल मास नंबर केते आसीगला 236 तो राइट हैंड साइड रे केते रहबो 236 ये आसीगला केते ये आसीगला तमरो 89 कोडा एटा आसीगला 89 तो 89 पुणी 144 प्लस 3 एटा आजो 236 ऐड करके चेक करो 236 ठीक अच्छे हाँ तो कौन है सुठू रिएक्शन टा या हम रिएक्शन टा मुझे लिखी दूसरी तुम जापर रिएक्शन टा हम यूरानियम 92 235 ठीक अच्छे प्लस 1 न्यूट्रॉन 01 विल गिव राइज टू क्रिप्टन 36 89 प्लस आउ गोटे बाहर कौन बैरियम 56 144 प्लस देयर इज 3 न्यूट्रॉन्स 01 नाउ कैलकुलेट ऊपर के आसगला 236 तुम एगुड़ा सब ऐड कर आस 236 चेक करो एगुड़ा सब ऐड कर आस 236 चेक करो ये के 9 9 4 13 13 3 16 एक हाथ रहा 1 14 8 22 1 23 236
तेणु राइट हैंड साइड रे भी ऊपर मास नंबर केते आछि 236 लेफ्ट हैंड साइड रे भी ऊपर मास नंबर केते आछि 236 आउ लेफ्ट हैंड साइड रे टोटल एटॉमिक नंबर आछि 92 माने नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 एठी भी आछि नंबर ऑफ प्रोटॉन केते 92 ठीक अछि ओके जदियो एटा आछि 146 तथापि एठी पर तुमरो तीनटा न्यूट्रॉन बाहरुछि लिखिछु ना 3 न्यूट्रॉन्स तबे रिएक्शन रो जानि पल्लो की ना रिएक्शन रो बुझी हलानी अरे रिएक्शन रो बुझी हलाटी होना नहीं ओके सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन थैंक यू सो मच आज पे पे एति आम पुणी देखा नेक्स्ट क्लास कालीर क्लास देखा एंड तुमपाई मुझे काली भी कही आज भी आउ थे कहीकि रखुची जे तुमर जो एम्स बीएससी पारामेडिकल कि बीएससी नर्सिंग जो मैंने एम्स करने चाहते एंट्रांस एग्जामिनेशन देवाई चाहते से बहुत जल्दी विद्याकर प्लस नहीं कि आस गोटे कोर्सटे तुम एंट्रांस एग्जाम जस्ट एट द रेस ऑफ 2999 ठीक अच्छे मात्र तुम्हें 2999 टंका देकी निजर जो एम्स रे पढ़वार स्वप्नटा साकार कर पारिबो ठीक अच्छे तुम सांग मानक भी जनईदेव आम पुणी देखा आगामी क्लास रे आज ये रही जय जगन्नाथ कहून ना चाटा थंडा हो